इस फाइट के बारे में बात करनी होगा गाइस। जोसेफ बेनाविडेस और फिगरेडो के बीच में मैच हुआ और फिगरेडो कितना जबरदस्त, कितना वन साइडेडली मैच जीता है। तो हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि फ्लाईवेट डिवीजन जो है उसमें एक तरीके से पेपर व्यू स्टार यूएफसी को अभी तक नहीं मिला है। अब हमको लगता है कि फिगरेडो को अब किस तरीके से यूएफसी मार्केटिंग करेगी उसको देखना होगा, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि पेपर व्यू स्टार, और कभी ऐसा दिन आएगा जो पेपर व्यू यूएफसी 257 या यूएफसी 260 में मेन इवेंट फ्लाईवेट डिवीजन चैंपियनशिप के लिए होगा। अभी नियर फ्यूचर में हमको नहीं लगता है, लेकिन आगे ऐसा लगता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि फिगरेडो के पास है वो इतना अच्छा एथलीट है वो, कि मतलब मैच कितना जबरदस्त था और ऐसा मैच होना ही चाहिए। और हमको ऐसा लगता था कि इस तरीके का एथलीट चाहिए था फ्लाईवेट डिवीजन को। 3 एथलीट हम लोग जानते हैं, या आप कह सकते हैं कि फ्लाईवेट को बचाया यूएफसी के। पहला हम लोग जानते हैं दिमित्रियस जॉनसन को, जो बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है आपको एमएमए हिस्ट्री में और खास करके फ्लाईवेट डिवीजन में। उसके बाद से चैंपियन बना कुछ दिन के लिए टीजे डिलेशॉ, उसने भी बहुत दिन तक मतलब राज किया आपको फ्लाईवेट डिवीजन में। और उसके बाद से अभी आपको राज कर रहा था हेनरी सहूडो, और हेनरी सहूडो ने वेकेंट कर दिया था। और उसके बाद से फिर बैंटन, और उसके बाद से बैंटम वेट में जाकर उसके बाद से वहां अपना टाइटल डिफेंड किया उसने डोमिनिक क्रूज के साथ। मतलब ये वाला फ्लाईवेट को वेकेंट करके बैंटम वेट में गया था। तो ये सब बात एक तरीके से हिस्ट्री हुई फ्लाईवेट की और बैंटम वेट की। और हमको ऐसा लगता है कि फिगरेडो ने पहले मैच में, जो पहला मैच हुआ था फिगरेडो और बेनाविडेस का, उसमें हमको ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड था उसमें भी फिगरेडो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। लेकिन आप ये क्लियरली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 4 5 शॉट क्लियरली फिगरेडो ने बेनाविडेस को मारा था फर्स्ट राउंड में, और पावर एकदम साफ पता चल रहा था कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के पावर में। और ये मत आप भूलिएगा कि अभी 2-3 साल पहले बेनाविडेस को जाना जाता था फ्लाईवेट में पावर के मामले में, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है फिगरेडो और बेनाविडेस के पावर में। और पहले बेनाविडेस को जाना जाता था कि 1 पंच नॉकआउट पावर है उसके पास। और आप देखिए इस पहले वाले फाइट में क्या हुआ था, मैंने देखा फिर से उसको जाके, तो हमको ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट राउंड में इतना अच्छा मूवमेंट कर रहा था बेनाविडेस कि उसको ऐसा लग रहा था कि इस वाले मैच में भी वो उस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपना सकता है और उसके बाद से फिर वो ये वाला मैच जीत सकता है। और मतलब कि पूरी एमएमए कम्युनिटी एकदम दुखी है कि बेनाविडेस का मतलब अब तो लास्ट ये मौका था यूएफसी चैंपियनशिप जीतने का, और मतलब वो नहीं जीत पाया। मतलब ही इज अ वेरी नाइस गाय, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन वो डिजर्व नहीं करता था, मतलब कि उसके बीच और फिगरेडो के बीच में अभी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो लेजेंड आप कह सकते हैं कि बेनाविडेस बहुत दिन से आपको कह सकते हैं कि फ्लाईवेट का बोझ अपने कंधे पर उठाकर यूएफसी का चल रहा था। और हमको लग रहा था ये कि अगर ये वाला इस बार फिर फिगरेडो वेट नहीं करेगा तो बेनाविडेस को चैंपियन बनाया जाएगा, मैच होगा कि नहीं होगा, या फ्लाईवेट यूएफसी में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मतलब इतना ज्यादा क्लियरली डेना वाइट कभी बोल नहीं रहा था कि फ्लाईवेट को रखना है, या फ्लाईवेट का मतलब कोई फ्यूचर पता नहीं चल रहा था फ्लाईवेट का। और अभी भी हम उतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि कौन उसको नेक्स्ट ओपोनेंट होगा फिगरेडो का, क्योंकि बेनाविडेस को किस तरीके से उसने खत्म किया है, मतलब किस तरीके से उसने बेनाविडेस को डोमिनेट किया है, वाज अमेजिंग। मतलब कि पहला बात, अगर क्राउड होता इस वाले मैच में तो बहुत ज्यादा अमेजिंग यहाँ पर सिचुएशन बन जाता, क्योंकि पहले नेक चोक किया 3-4 बार, नेक चोक में नेवर गिव अप वाला बेनाविडेस ने अपनाया, और मतलब कि 3-4 बार चोक से, नेक चोक से हट गया। और उसके बाद से फिर आप कहिए कि लास्ट में फिर राउंड के लास्ट में एक बार फिर आपको नेक चोक बेनाविडेस को देने लगा फिगरेडो, और मतलब कि उसने तब भी गिव अप नहीं किया। और लास्ट में मतलब कि ही वाज स्लिप्ड, मतलब वो उसने गिव अप नहीं किया, मतलब कि वो बेहोश हो गया था। तो मतलब ये देखकर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिगरेडो चैंपियन नहीं है, या मतलब उससे मैं कुछ लेने की कोशिश कर रहा हूं, या मतलब उसको उतना ज्यादा मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये सिर्फ बोल रहा हूं कि बेनाविडेस एक तरीके से लेजेंड है फ्लाईवेट डिवीजन का। और ये देखकर हमको बहुत दुखी हुई कि वो फाइट के बाद मतलब वो अपने मुंह से उसने बोल दिया कि मतलब आप कोई हमको मिलने वाला नहीं है चांस। लेकिन उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, उतना उसको उसका उतना ज्यादा एज नहीं है, और अभी भी उतना ज्यादा ओपोनेंट नहीं है फिगरेडो के पास। पहले वाले मैच में मतलब कि
फिगरेडो ने वेट नहीं किया था, तो इस वजह से तब भी वो हार गया था। और वो वाले फाइट को हेडबट की वजह से, मतलब मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि कैसे हेडबट हुआ था, वो वाला आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि हेडबट की वजह से बेनिविडेस पहला वाला मैच हारा था। सेकंड मैच बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था फिगरेडो और मैच हार गया, लेकिन उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। मे बी थर्ड मैच हो सकता है, क्योंकि हमको नेक्स्ट 1 ईयर या 6 मंथ में कोई उतना ज्यादा थ्रेटनिंग ओपोनेंट नहीं लगता है कि फिगरेडो के पास है। और मे बी नेक्स्ट फाइट उसकी बेनिविडास ही के साथ होगी, और हम ये थर्ड फाइट बेनिविडास को जीतते हुए नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि यही सोचकर यूएफसी कभी थर्ड फाइट कराए ही ना, क्योंकि वो दोनों फर्स्ट और सेकंड फाइट बहुत ज्यादा क्लोज नहीं थी। लेकिन आप ये भी देखिए कि फिगरेडो अब हमको ऐसा लगता है कि फ्लाई वेट को बहुत ज्यादा दिन तक डोमिनेट करेगा।